और यूपीएसआई में जो साहित्य के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 100% पूछे जाने की संभावना है, वही क्वेश्चन लाए हैं। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, तो कमेंट कर दीजिएगा आगे और कौन सी वीडियो चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद भारतीय हिंदी युग के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। छायावाद के प्रवर्तक, ट्रिक के साथ हम देखेंगे आगे कुछ देर में, देखिएगा। तो रचना है झरना। झरना जयशंकर भगवान, शंकर भगवान के सिर से झरना गिरता है, ये झरना ऐसे याद कर लेंगे। और झरना आंसू, लहर, जो आंसू के जैसा लगता है, और लहर, लहर वहाँ से निकलता है। और कमायनी, कमायनी जो ये जयशंकर प्रसाद, जयशंकर मतलब शंकर भगवान की अगर जो लहर है, लहर में नहा लेगा तो कामयाब हो जाएगा और प्रेम पथिक, प्रेम में आगे जाएगा। और छाया, छाया आंधी, जब शंकर भगवान गुस्सा हो जाते हो तो आंधी आ जाती है, छाया हो जाता है, बादल घेर लेता है। इंद्रजाल, इंद्रजाल पूरा इंद्रजाल बिछा देते हैं। और ध्वनि, प्रतिध्वनि, जब बादल में तड़क तड़क हो जाता है, प्रतिध्वनि होता है, तो जो दोबारा ध्वनि होता है, प्रतिध्वनि ऐसे आती है शंकर भगवान से। और ये सब क्रिया कहाँ थी? आकाशदीप में होता है। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप में होता है। और चंद्रगुप्त, चांद में, चांद भी गुप्त मतलब छुप जाता है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त भी छुप जाता है कंधे, कंधे में सब। और राजश्री, राजश्री, राजा, राजाश्री भी छुप जाते हैं। और ध्रुव स्वामी, ध्रुवों के, ध्रुवों के स्वामी, ध्रुवों के स्वामी शंकर भगवान हैं। और तितली, कितने बड़े बड़े राजाओं को तितली बना देते हैं, जो राजश्री, राजश्री तितली बना देंगे और उनका कंकाल बना देते हैं जयशंकर भगवान मतलब शंकर भोलेनाथ। और इरावती, ईरा मतलब गिरा, गिरा गिरा के मारते हैं, अधूरा कर देते हैं। ये इरावती अंधेरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, इनका याद कीजिए। इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। तो अब याद कर लिए होंगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। छायावाद के प्रवर्तक हैं। और झरना शंकर भगवान के ऊपर झरने जैसा गिरता है, आंसू के जैसा लगता है और लहर बन जाता है कुछ देर में। फिर कमायनी, जो लहर में नहा लेगा तो कामयाब हो जाएगा, प्रेम पथिक, वो भगवान से प्रेम करने लगेगा। और छाया, जब शंकर भगवान गुस्सा हो जाते तो छाया हो जाती है, आंधी आ जाता है। इंद्रजाल, इंद्र का पूरा जाल बिछा देते हैं बादल में। और प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि तुम तड़क 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 जो बोलता है बादल, आकाशदीप में से, ये सब आकाश में होता है। और चंद्रगुप्त जैसे राजाओं को, स्कंदगुप्त जैसे राजाओं को, राजश्री को ध्रुव, ध्रुव में मतलब, ध्रुव मतलब गड्ढा बन के ध्रुव में घुसा देते हैं और तितली बना देते हैं इनका। और इनको कंकाल बना के इरावती गिरा गिरा के मारते हैं। तो चलिए इतना समझ गया, आ गया हो तो आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, इनको ऐसे याद कर लीजिएगा, रामधारी सिंह, शेर से याद कर लीजिए, शेर मतलब बहादुर, शेर मतलब बहादुर। मुंगेर, मुंगेर में हुआ था जन्म। तो बिहारी लोग तो कुछ बहादुर होते ही हैं। और रचना, इनकी रचना क्या है? रश्मि रथी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? रश्मि रथी है। ये लोग रथ पे आते हैं, शेर लोग, शेर रथ पे। और उर्वशी, उर्वशी जो थी बहुत सुंदर कन्या, तो ऐसे याद कर लीजिए कि शेर लोग उर्वशी जैसी महिला शादी करेंगे। और हुंकार, शेर की कैसे हुंकार आता है। और शेर कुरुक्षेत्र मतलब लड़ाई वाले क्षेत्र में रहती हैं। और शेर, शेर परशुराम की प्रतीक्षा, परशु जिसमें ऐसे याद कर लिए रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह, रामधारी सिंह, राम भगवान ने जब परशुराम की जब धनुष तोड़ी थी तो परशुराम की प्रतीक्षा कर रहे थे, आए तब युद्ध करें। और जब युद्ध हो गया तो हाहाकार मच गया था। आप लोग रामायण में मतलब महाभारत में देखे होंगे, रामायण में। और संस्कृत के ये सब संस्कृत के 4 अध्याय में से सब लोग पढ़ते हैं, ऐसा संस्कृत के 4 अध्याय में से पढ़ा जाता है। और ये प्रसिद्ध आलोचक भी थे, रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध आलोचक भी थे। सिंह, शेर, शेर की सब आलोचना भी करते हैं, मतलब ऐसे याद रखिए, ये प्रसिद्ध आलोचक भी थे, ये पूछा गया है यूपी पुलिस में। और उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी तो याद, उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब देखिए महादेवी वर्मा का,
महादेवी वर्मा का जन्म, महादेवी देवी से याद कर लीजिए, इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था और छायावादी की कवयित्री थी और इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी महिला थी तो आधुनिक मीरा, और यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसको तो याद कर लीजिएगा। और महादेवी देवी को कैसे देखा जाता है? यामा, माँ के जैसा यामा। अतीत में जब तुम नहीं जानते थे तब से तुम्हें अतीत से ही जानती हैं। और गिल्लू और दीप सीखा। देवी को क्या दिखाया जाता है? दीप दिखाया जाता है। और नीरजा पानी लेके जा। नीर मतलब पानी लेके जा देवी को। और निहार, महादेवी देवी को निहारा जाता है। और रश्मि देवी का नाम क्या है? रश्मि है। अब आ जाते हैं चौथे नंबर सुमित्रा नंदन पंत। ज़्यादा नहीं, 10 लेखक और उनकी रचनाएं देखेंगे। और सुमित्रा नंदन पंत का जन्म, सुमित्रा नंदन पंत मतलब इनका जन्म बागेश्वर में हुआ था। बागेश्वर उत्तराखंड, बागेश्वर धाम नहीं, बागेश्वर उत्तराखंड, वहीं बागेश्वर के बाबा के बगल में हुआ था। और मृत्यु इलाहाबाद में हुआ था। मित्र, अब इनका ट्रिक क्या है? मित्र है। मित्र ट्रिक है चिदम्बरा। अब इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और जो मित्र होते हैं और बूढ़ा और जवान नहीं देखते, कला और बूढ़ा चाँद, बूढ़ा और जवान नहीं देखते, कला और बूढ़ा चाँद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी रचना क्या है? कला और बूढ़ा चाँद भी है। अब इनकी अन्य रचना से ऐसे याद कर लीजिए। इनके मित्र जो है, इनका हमारा मित्र जैसे बीड़ा बजा रहा है, बीड़ा पल्लव, और ये गूंज रहा है, कान में गूंजता है। और युगपथ, युगों तक मित्र साथ में रहते हैं। और तारा तक साथ में जाएंगे, तारा मतलब आसमान तक। और युगवाणी, कितनी अच्छी वाणी है मित्र की वाणी ये सबको अच्छी लगती है। महिला मित्र जैसे स्वच्छंद, कितनी साफ सुथरा लगती है। और मानसी, कितनी मानती है। ऐसे मित्र मानती महिला मित्र जैसे मानती है सुमित्रा नंदन पंत। अब आगे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। अब देखिए किनको किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला अभी तक 10 लोगों का कराएंगे। तो 10 लोगों को सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए 1968 में मिला था। और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था। और अज्ञेय के लिए कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था, कितनी नावों में कितनी बार। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला था 1982 में। नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य मतलब सभी साहित्य के लिए मिला था। जिसे इनको यामा के लिए मिला था, इनके कितनी बार के लिए मिला था, इन्हें संपूर्ण साहित्य जितनी भी रचना थी उसके लिए मिला था। और निर्मल वर्मा को लिए मिला था इनको भी संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। और कुंवर नारायण को 2005 लगभग में शायद मिला था, इन्हें भी संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। श्रीलाल शुक्ल को भी संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। और केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। 2013 मिला था, 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यही बार बार पूछा जाता है, यही कि उस पर से 3 ही पूछा जाएगा। इसमें से 3 ही याद कर लीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए, अज्ञेय कितनी नावों में कितनी बार, यही 3 पूछा जाएगा। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए 4 पूछा जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। मैथिली सरल गुप्त, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए मिला था। अब मैथिली शरण गुप्त आ गया एक लेखक। अब इनको खड़ी बोली का कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को खड़ी बोली का कवि जाता है। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा था। 1954 में पद्म भूषण मिला था। 1954 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। और इनकी रचना मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है बताइए। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, रंग में भंग। अब देखिए अब इसका ट्रिक क्या है। सरल से याद करिए। मैथिली शरण गुप्त भारत में अगर कोई बाहरी आदमी अगर 5 आदमी अगर मतलब सरल लेंगे तो फिर सकेत पड़ जाएगा। तो और यशोधरा
और पूरा यश यहीं धरा का धरा रह जाएगा और रंग में भंग पड़ जाएगा। बाहरी आदमी अगर आएगा तो रंग में एक ही कमरे में अगर आएगा भारत में तो रंग में भंग में पड़ जाएगा। जैसे आप लोग अपन बात करते हो कैसे बात करोगे। और साहित्य, हिंदी साहित्य के पहले लेखक कौन से? गारसादा तासी थे। हिंदी साहित्य के पहले लेखक गारसादा तासी थे। हिंदी साहित्य के पहले लेखक गारसादा तासी थे। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का वीडियो रहेगा तो देखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 या 1850 में इनका जन्म हुआ, 1885 में इनका मृत्यु हुआ और इन्हें आधुनिक हिंदी के पिता कहा जाता है। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनका पिता का नाम, ये इसे याद कर लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट देखिएगा। हाँ, मुख्य रचना, इनकी मुख्य रचना क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुख्य रचना क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है पूर्ण प्रकाश है, चंद्र प्रभा है, प्रेम फुलवारी है, रत्नावली है और अंधेर नगरी है और लल्लू लाल। देखिए अब भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारत में क्या होता है? भारत में क्या होता है? इसमें ट्रिक है। भारत में क्या होता है? भारत में पूर्ण प्रकाश, इस समय सब जगह लाइट पहुंच चुकी है भारत में और चांद में भी प्रकाश हो जाता है और प्रेम में यहाँ पर सब फूल के गुब्बारा हो जाता है भारत में। भारतेंदु हरिश्चंद्र और रतन, पहले यहाँ पे सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, तो यहाँ रतन मिलते थे। और अंधेर, लेकिन अब क्या हो गया? अंधेर नगरी हो गया है भारत अंधेर नगरी हो गया है। यहाँ पे अब कुछ नहीं रह चुका है। अब यहाँ पे सब लोग लल्लू हो गए हैं। भारत में अब सब लोग लल्लू हो चुके हैं। यहाँ पे इससे सारा सोना अंग्रेज लेके चला गया तो लल्लू हो गए। अब देखिए आगे का 7वां नंबर देखेंगे। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती धर्मवीर भारती के लिए देखिए खड़ी बोली के कवि हैं। धर्मवीर भारती और खड़ी बोली के लेखक और इनके जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उपन्यास गुनाहों का देवता धर्म। अब देखिए इसका ट्रिक है धर्मवीर भारती। धर्म का जो वीर होगा वो धर्म के नाम पर गुनाह कर देता है और सूरज का 7वां घोड़ा, इच्छा घोड़े तो मर गए, 7वां घोड़ा भी दान दे देता है धर्म के अंधे में, धर्म में जब अंधा हो जाता है। अब धर्मवीर भारती का क्या होगा? ठेले पर हिमालय। धर्म में अंधा आदमी क्या करेगा? ठेले पर हिमालय उठा लेता है। और अंधा युग, धर्म में आदमी अंधा हो जाता है। अंधा युग इनकी काव्य रचना है। अब इनकी काव्य रचना और एक ठंडा लोहा भी है। ठंडा लोहा, ठंडे लोहे से युद्ध करने लगता है धर्म में आदमी। और निबंध इनके क्या है? ठेले पर हिमालय। अब इनकी धर्मवीर भारती की कहानी क्या है? मुर्दों का गांव है और बंद गली। इसको कैसे याद करेंगे? धर्मवीर भारती, धर्म में आदमी जब युद्ध करेगा तो धर्म के नाम पर तो मुर्दों का गांव, पूरा गांव मुर्दा हो जाएगा। और बंद गली में भी लड़ाई होती रहती है तब। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अब इन्हें कैसे याद कर लीजिएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। त्रिपाठी जी कौन से थे? पंकज त्रिपाठी, जो अभी मुन्ना भैया वाले में देखे होंगे, उनमें इनकी कविता क्या है? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता। अब देखिए अनामिका, इनमें उसमें एक महिला भी थी जिसका नाम अनामिका था। और परिमल उसको बोले तो उससे मिले थे, सूर्य त्रिपाठी जी मिले थे और वो गीत भी गाती थी, जो इसमें गीत भी गाती थी और कुकुरमुत्ता बनाई थी। कुकुरमुत्ता का एक सब्जी होता है, कुकुरमुत्ता बनाई थी। अप्सरा, जो अप्सरा के जैसे लगती थी। अलका अलका, जब कोई भी आता था तो वो सूर्य त्रिपाठी जी को बताती थी, ओ लखो 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 अलका, देखो वो आ गया। और उपमा, उसको उपमा देती थी खाने के लिए। और अब सूर्यकांत त्रिपाठी जी क्या करते थे? ये भगवान की पूजा और अर्चना करते थे, आराधना और अर्चना करते थे। अर्चना और आराधना इसे याद कर लीजिएगा। तो एक बार देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी ने अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, अलका, निरुपमा, आराधना, अर्चना। अब इनकी कहानी क्या है? लिल्ली। तो त्रिपाठी जी सबको मार के लिल्ली बनाते थे, चतुरी चमार कर देते थे। चतुर जो ज़्यादा देखा था उसको मार मार के चतुरी चमार कर देते थे। और इस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। आनंद मठ का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये चतुरी चमार इनका कहानी है, कोई बुरा न मानिएगा।
तो जैसे SC ST वाले तो होते हैं। तो प्लीज, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये सब याद करने का तरीका है। तो चलिए अब हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। बलिया। द्विवेदी युग के कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसको कैसे याद करेंगे? हजार फूल, हजारों, हजारों। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद, महावीर मतलब हनुमान में युद्ध होगा तो कौन जीतेगा? महावीर। तो इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। यहाँ पे द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि थे। ये द्विवेदी इसमें लिखा भी है। तो और इनकी मुख्य रचना क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मुख्य रचना क्या है? अशोक के फूल। अशोक के फूल। हजारी प्रसाद हजारों फूल याद कर लीजिएगा। और सूर साहित्य भी इनकी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और माखनलाल चतुर्वेदी भी द्विवेदी युग के कवि रहे हैं, ऐसा याद कर लीजिएगा। याद हो जाएगी तो ठीक है। और जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। माखनलाल, जब माखन आप खाओगे तो पूरा पेट ठंडा हिम हो जाता है, हिम जैसे बर्फ के जैसा हो जाता है, ऐसे याद कर लो। अब मुंशी प्रेमचंद, अब देखिए मुंशी प्रेमचंद, इसको याद करने का बढ़िया ट्रिक है। मुंशी प्रेमचंद के ट्रिक, इसको कभी नहीं भूलेंगे। 1880 से 1936 हो गया। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। अब देखिए, प्रेम में आदमी गोद में उठा लेता है महिला मित्र को। और गबन मतलब सीने से लगा लेता है। और कर्म भूमि भूल जाता है प्रेम में आदमी। और रंग उसको लगा देता है अपनी प्रेमिका को। प्रेमचंद, ऐसे याद कर लो। और प्रेमिका का सेवा करता है मुंशी प्रेमचंद। और सदन मतलब घर में लेके जाता है, फिर प्रेम करता है। और प्रेमस प्रेम, और वरदान, उसे वरदान दे देता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और निर्मला, कितना निर्मल दिखते हैं प्रेमी। और प्रतिज्ञा ले लेते हैं और मंगलसूत्र पहना देते हैं कि 7 जन्म तक रहेंगे। और मंगलसूत्र अधूरा रह जाता है। तो ऐसे याद कर लीजिए। गोदान गोद में उठा लेता है। गबन हो जाता है सीने से। और कर्म भूमि भूल जाता है। रंग भूमि रंग लगा देता है। सेवा कर्म भूल जाता है। सदन में ले जाता है। प्रेम करता है। वरदान देता है। निर्मल पानी जैसे पिलाता है। और प्रतिज्ञा भी कर लेता है कि साथ रहेंगे मंगलसूत्र पहना के। मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद की कहानी क्या है? पूस की रात है, कफन भी है, बड़े घर की बेटी। अब जिसको लेके आया है प्रेमी, वो बड़े घर की बेटी है। अब वो पूस की रात में लेके भाग के आया था। और उसे अब उसका भाई कफन लेके ढूंढ रहा है कि अब मिले ये प्रेमी, तब उसे हम कफन पहनाएंगे। और फिर ईदगाह, उसको सोच रहा है कि ईद में उसको गाड़ देंगे। और बड़े घर की बेटी भी है वो। और उसको मानसरोवर वो बहुत मानता था। तो अब वो मिलेंगे, उन्होंने कफन पहना के पूस की रात में लोग लेके भागा था। तो इसे याद कि पूस की रात इनकी कहानी है सब। अब आगे देखिएगा। अब आगे आपका टेस्ट होगा। तो हाँ, देखिए इसको तो ऐसे देख के याद कर लीजिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है वो कराएंगे हम। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला। बच्चन लोग क्या है? मधु मतलब अच्छे हैं, पहले अच्छे थे। मधुशाला मधु जैसे लग, जहाँ जहाँ मधु आएगा वो हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और 2 चट्टानें, इसका ट्रिक यही है मधुशाला। जो बच्चन लोग मधु होते थे मतलब अच्छे होते थे। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री। अब इनकी देखिए अब टेस्ट होगा आपका। अब जैसे छाया किसकी है? जैसे जयशंकर प्रसाद। शंकर भगवान जब छाया कर देते थे। और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। देवी क्या करती थी? अतीत में आपको लेके जाती थी, देखो मैं आपकी कितना सेवा करें। अशोक के फूल हजारों फूल होते हैं। तो फिर ऐसे याद कर लो। कुकुरमुत्ता निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी। त्रिपाठी लोग कुकुरमुत्ता का सेवन कोई कोई करता है, त्रिपाठी निराला। जैसे वो पंकज त्रिपाठी करता था वो मूवी में, वो खाता था। फिर अंधा युग, अंधे कब हो जाते हैं? धर्म में भारती।
कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन। मित्र से याद कर लो, चाहे बूढ़ा हो जाए फिर भी मित्र बन सकता है। मधुशाला, मधुशाला बच्चन, इसमें मधु अजय बच्चन। ठेले पर हिमालय, धर्म में ठेले पर सब उठा लेते हैं। चंद्रप्रभा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रप्रभा, चांद में भारतीय लोग किसको चांद पे भी शोभा देते हैं। चांद पे जो अपनी वो गई है, क्या कहते हैं, चंद्रयान 3। निहार, किसको निहारोगे? देवी को निहारेंगे। उर्वशी, उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। आंसू, आंसू किसकी है? आंसू, जब शंकर भगवान गुस्सा होते हैं तो सबके आंसू निकल जाते हैं। चरित्रहीन, चरित्र में शरत, शर्त लगा इसमें ऊपर है। तो चलिए अगली वीडियो में बताएंगे। कांपता दरिया, मोहन राकेश। और सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए अगली वाली वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।